नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं ब्लाउज से संबंधित छोटी से छोटी चीजों को भी बहुत ही डिटेल से बताऊं, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आर्म होल से जुड़ी हुई दिक्कत आ रही है, जैसे कि उसका मेजरमेंट हमें किस प्रकार से लेना है, उसका नाप कैसे निकालना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि आर्म होल निकालने का सिर्फ दो ही तरीका होता है। ध्यान रखेंगे, सिर्फ दो ही तरीका। एक तरीका होता है हम बॉडी नाप लेके उसका आर्म होल को ले सकते हैं, और सेकंड तरीका है हम सिले हुए कपड़े से नाप लेके उसके आर्म होल को। अब बॉडी नाप से हम आर्म होल कैसे लेंगे और सिले हुए कपड़े से हम आर्म होल कैसे लेंगे, उसे मैं आप लोगों को आगे डिटेल से बताऊंगा। लेकिन मैं फिर से आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूं कि हम चाहे वो ब्लाउज बनाए चाहे वो सूट बनाए, जब तक हमारे पास में मेजरमेंट नहीं रहेगा हम ना कटिंग कर सकते हैं ना ही ब्लाउज को सिल सकते हैं। अब आपके पास में कोई क्लाइंट आता है या आप अपना खुद का ब्लाउज या सूट बनाना चाहते हैं, तो उसको आप किस प्रकार से बनाएंगे? आप नाप लेके ही बनाएंगे। अब नाप कैसा होता है? सिर्फ दो प्रकार का, एक होता है बॉडी नाप, सेकंड होता है आपका सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप। इसके अलावा आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप नाप नहीं निकाल सकते। क्या आपके पास में कोई क्लाइंट आएगा और बोलेंगे कि मेरा ब्लाउज बना दीजिए, तो आप उसका बिना नाप लिए या बिना सिले हुए कपड़े का नाप लिए क्या आप उनका ब्लाउज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपको उनका नाप लेना ही पड़ेगा, या तो बॉडी नाप लेंगे या तो सिले हुए कपड़े से। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्म होल कटिंग किस प्रकार से करना है, उसका नाप कैसे निकालना है, बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। सपोजिंग अभी देखिए मैं अपने इस वीडियो में सिर्फ आर्म होल के बारे में बता रहा हूं, तो आप लोग आर्म होल में ही फोकस करेंगे, बाकी चीजों में नहीं करेंगे। देखिए अब सबसे पहले होता है बॉडी नाप से। तो बॉडी नाप से हम आर्म होल कैसे लेंगे, तो देखिए उसका नाप हमें सावधानी पूर्वक लेना है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को अपना ही मेजरमेंट यानी कि अपना ही नाप लेके आप लोगों को दिखाता हूं कि हम आर्म होल का नाप कैसे लेंगे। देखिए आर्म होल क्या होता है? जो पार्ट हमारा आस्तीन यानी कि बाजू और कपड़े में जो अटैच होता है वहां पर, यानी कि ये राउंड पोर्शन में, देखिए ये राउंड पोर्शन का हमको नाप लेना है। अब देखिए नाप हमें कैसे लेना है, ध्यान रखना है। ये देखिए ये इस प्रकार से ध्यान रखना है कि आपको एकदम खींच के भी नहीं नापना है और ना ही ढीला भी नहीं, बिल्कुल बॉडी से लग के आपको नाप लेना है। तो देखिए ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 18 इंच। देखिए ध्यान रखेंगे ये आ रहा है हमारा 18 इंच। आर्म होल का ये राउंड को पोर्शन को आपको नापना है। जैसे मैंने अभी अपना नापा है 18 इंच, आप किसी का भी नाप रहे हो सकता है 16 इंच हो सकता है 17 हो सकता है 19 इंच हो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आर्म होल, जैसे मैंने अभी इसका मेजरमेंट किया हूं 18 इंच, लेकिन क्या है मैं अभी इसमें थोड़ा मोटा कपड़ा पहना हुआ हूं, इसकी वजह से ये 18 इंच है, नहीं तो ये 16 इंच आता हमारा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखिए किसी क्लाइंट का आप बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आपको एक तरफ का ही आर्म होल नहीं, दोनों तरफ का आर्म होल लेना रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी का एक हाथ पतला होता है या एक हाथ मोटा होता है, दोनों का नाप अलग अलग होता है किसी कुछ लोगों का। तो उस कंडीशन में आपको कंफर्म हो जाना है कि दोनों बाहीं यानी कि दोनों आर्म होल का नाप हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नाप बराबर नहीं है तो उसकी कटिंग आपको अलग से करनी रहेगी। देखिए अभी समझ लीजिए मैंने आर्म होल नापा है 16 इंच। देखिए ये एक तरीका हो गया। तो इस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे ब्लाउज में, चलिए मैं बताता हूं। उसके बाद में आपको सिले हुए कपड़े से आर्म होल का नाप कैसे लेना है वो बताऊंगा। अब देखिए कुछ लोगों का कहना होता है कि बाजू, देखिए आर्म होल आप ब्लाउज का आर्म होल कटिंग करेंगे उसमें भी 16 इंच करेंगे, और बाही की कटिंग करेंगे उसमें भी 16 इंच करेंगे, और बाही की लंबाई जो है वहां पर आपको गोलाई को मेजरमेंट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग फिर कटिंग करना है। तो मैं अभी आप लोगों को 16 इंच आर्म होल के अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार से कटिंग करना है वो बताऊंगा, उसके बाद सिले हुए कपड़े से। तो चलिए अब हम वीडियो में आते हैं। मैं अभी आप लोगों को इसी पेपर में कटिंग करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड पेपर ले लिया है। सपोजिंग 38 इंच हमारा ब्लाउज का साइज है और 16 इंच हमें आर्म होल लेना है। ध्यान रखेंगे 16 इंच। अब ब्लाउज की लंबाई सपोजिंग इसकी 14 इंच है, तो मैं 1 इंच प्लस करके 15 इंच में इसको यहाँ पर ड्रा कर लूंगा। देखिए मैं डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप शोल्डर इसका डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसके लिए शोल्डर इसका मैं कम लूंगा। अगर आप लोग कॉलर वाला
या फिर बोट नहीं पकाते तो उसके लिए आप शोल्डर अलग से उसका फार्मूला होता है। देखिए इसका 38 इंच सीना है, तो मैं डीप गले के अकॉर्डिंग इसको 11 इंच में इसका शोल्डर ले रहा हूँ। 11 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 5.5 इंच। अब देखिए ये हमारा आर्म होल। अब यहाँ पर इसको आर्म होल को हम पहले, आप चाहे तो इसको 5.5 में भी निशान लगा सकते हैं, 6 में भी निशान लगा सकते हैं। मैं 5.5 में लगा रहा हूँ। देखिए पहले आपको समझना है क्या कैसे हमें इसको निकालना है, कैसे लेना है। अब इसका 38 इंच हमारा सीना है, तो 38 इंच का 1/4 कितना हो जाएगा 9.5 इंच, और 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन। कमर में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैं आर्म होल में इसको फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए इसे मैं यहाँ पर से आर्म होल का सामने पार्ट का शेप ले लूँगा। देखिए यहाँ पर से आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए कितना आ रहा है 3.25, और अंदर वाले पार्ट में 3.25। इसी में हम सामने पार्ट की गहराई को लेंगे। मैं फ्रेंच कर्व से ले रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये हमारा आर्म होल का शेप आ गया है। अब मुझे 16 इंच इसका आर्म होल चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका मेजरमेंट है, ऊपर से ये हमारी मार्जिन हो गई। अब इसे मैं नाप लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर से देखिए इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर ये राउंड पोर्शन गया हुआ है हम इसको नाप लेते हैं। तो देखिए ये कितना आ रहा है 8 इंच हमारा आ गया है। देखिए एग्जैक्ट 8 इंच हमारा आ गया है। देखिए कहाँ पर से, यहाँ से लिया हूँ मैं। देखिए ये हमारा ऊपर में इतना सिलाई में मार्जिन दब जाएगा। यहाँ पर से मैं इसको जहाँ जहाँ पर राउंड हमारा घुमा हुआ है, जहाँ मैंने ड्रा किया है, उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा 8 इंच। 8 इंच का डबल कितना होगा दोस्तों, ये हो गया 16 इंच। तो देखिए मैंने 5.5 में निशान लगाया तो 16 इंच में आ गया है। सपोजिंग अगर आपको ये 18 इंच चाहिए, देखिए ध्यान रखिए, तो आप एक काम करिए 6 इंच में निशान लगा लीजिए यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पर इसको सीधा खींच के देखिए ये 1 इंच और ये 1 इंच। अब देखिए ये कितना है 3.25 इंच, अंदर लेकिन में 3.25 में लगा के निशान, इसे यहाँ पर से हम इसको खींच लेंगे आर्म होल का। ये ऐसा, ये देखिए। अब इसको मैं यहाँ पर मेजरमेंट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा 38 इंच आ रहा है। ये हमारा ऊपर का सिलाई मार्जिन, इसको छोड़ के हम इसको यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। अब मुझे 18 इंच लेना है मान लो, तो यहाँ पर से जहाँ पर ये राउंड हमारा घूमा है वैसे ही हमको यहाँ पर कर लेना है। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच, यानी कि 17 इंच हुआ। हमको चाहिए कितना 18 इंच। तो आप एक काम करिए इसको 6.5 में ड्रा कर लीजिए। देखिए तभी ये 18 इंच में आएगा हमारा, ये 6.5 में, ये यहाँ पर ये हमारा 1 इंच में ये हो गया, और यहाँ पर भी 3.25 इंच, क्योंकि 3.25 इंच दोस्तों इस साइड था। अब इसको हम यहाँ पर से देखिए मैं इसको यहाँ ये इस प्रकार से शेप ले लूँगा। ये देखिए अब ये हमारा ऊपर का जो मार्जिन है इसको छोड़ दीजिए। अब जहाँ जहाँ पर ये हमने इसका शेप लिया राउंड पोर्शन का, उसे हमको नापते हुए ऐसे लेना है। तो देखिए कितना आ गया ये 9 इंच, 9 का डबल कितना हो गया 18 इंच। तो इस प्रकार से हमें बॉडी नाप से मेजरमेंट लेना है। पहले आप 5 इंच में लगा लीजिए निशान, 6 इंच में, उसके बाद पहले ड्रा कर लीजिए, उसके बाद मेजरमेंट करिए, उसके बाद ही कटिंग करिए ना। ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं है कि आप ड्रा कर लिए कटिंग कर लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको प्रॉपर सही तरीके से ड्रा करने के बाद उसको मेजरमेंट करके नापना पड़ेगा कि जो हमने बॉडी नाप लिया है उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर कम होता है तो आप बढ़ा लीजिए, अगर ज़्यादा होता है तो आप घटा लीजिए। देखिए ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए हमारा 5.5 इंच में 16 इंच नहीं आया तो 6 इंच में आप कर लीजिए, नाप लीजिए। अगर आ रहा है तभी आप कट करिए, ध्यान रखेंगे तभी आपको कट करना है। ऐसा नहीं है कि आप 6 इंच में, क्योंकि कुछ लोगों का नहीं होता कि आपने 6 इंच के हिसाब से लिया है। दोस्तों मुझे आइडिया है, मुझे मालूम रहता है कि 6 इंच में इसका आर्म होल आ जाएगा, इसकी वजह से मैं 6 इंच 5.5 इंच में कटिंग करता हूँ या 6.5 में कटिंग करता हूँ। लेकिन आपको अंदाज से नहीं चलना है, पहले आपको मेजरमेंट कर लेना है कंप्लीटली इसका राउंड पोर्शन को इस प्रकार से, उसके बाद कट करना है। अंदाज से कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे मालूम रहता है कि जो मैं बॉडी नाप से लेके या फिर कपड़े के नाप से लेके जो कटिंग कर रहा हूँ वो कितने इंच में उसका आर्म होल बैठ जाएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। लेकिन जब भी आप बिगिनिंग स्टेज में हैं तो आप पहले मेजरमेंट कर लीजिए कि वो हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए 5.5 में हमने कर लिया है, जैसे 5.5 इंच में मुझे 18 इंच का लेना था दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ पर मेजरमेंट करूँगा तो कितना आ रहा है ये 8 इंच, तो ये 16 इंच हो जाएगा, 8 का डबल 16। अब मुझे चाहिए था 18 इंच,
तो मैंने इसको 6.5 में करके, जैसे 6.5 में आप कर लीजिए, उसके बाद मेजरमेंट करिए, 18 इंच आ गया ना, तो फिर आप कट कर लीजिए। ध्यान रखिए, पहले आपको नापना है, उसके बाद ही कटिंग करना है। पहले पूरा कंफर्म हो जाइए, उसके बाद कटिंग करिए। चाहे आप पेपर में कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप कपड़े में कटिंग कर रहे हैं, पहले इस राउंड पोर्शन को आप नाप लीजिए कि जो हमने बॉडी नाप लिया है उसके अकॉर्डिंग ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी आपको कट करना है। देखिए, बॉडी नाप से मैंने लेके बता दिया आपको कि किस प्रकार से हमको कटिंग करना है। अब मैं आपको सिले, देखिए, हाँ, अब आते हैं बाजू में। देखिए, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि जैसे मैंने ये बाजू की कटिंग इससे पहले वीडियो में बताया था कि कैसे करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर, जैसे मैंने यहाँ लिया हूँ 6.5 इंच या यहाँ लेता हूँ 7 इंच, ये किस हिसाब से लेते हो आप? तो देखिए, मैंने अभी जो बॉडी नाप लिया था वो हमारा 16 इंच आर्म होल था। देखिए कितना, 16 इंच। तो ये तो हमने ब्लाउज के लिए आर्म होल कटिंग कर लिया है। अब बाजू के लिए हमें उसको किस प्रकार से कटिंग करना है उससे ही बताता हूँ। देखिए, उसके लिए मैंने अलग से पेपर ले लिया है। देखिए, ये डबल फोल्ड में है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इसकी मार्जिन ले लेता हूँ पहले मैं। यहाँ पर ये हमारा मोड़ का है। अब सपोजिंग इसकी आस्तीन की जो लंबाई है बाजू की वो 6 इंच है, तो मैं 6.5 में इसको ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि ½ इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। ये ऐसा, इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब कैप साइज 3.5 इंच, यहाँ पर 3.5 इंच, ये ऐसा और ये ऐसा यहाँ पर। अब वही बात है कि मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ। तो देखिए, मैं अभी जो बॉडी नाप लिया था उसका आर्म होल था 16 इंच। तो आप इसको यहाँ से देखिए, कहाँ पर से, ये जहाँ पर हमने लंबाई में निशान लगाया है वहाँ पर 8 इंच में रख लीजिए टेप को, और इस लकीर में जहाँ पर ये हमारा आके मिलेगा, जैसे ये वाला पोर्शन यहाँ पर मिल गया, तो ये हमारा आर्म होल बाजू का निकल गया। देखिए ये। अब इस साइड से नापूंगा दोस्तों, तो 1 इंच का फर्क रहता है आमतौर पे। ये 7 इंच है, इधर से नापा मैंने 8 इंच, ये 8 दूनी 16 इंच हो गया। ध्यान रखिए, अगर आप बॉडी नाप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बाजू की कटिंग करते हैं तो आपको इसी प्रकार से नापना रहेगा। अगर मान लीजिए 18 इंच में आपको आर्म होल की कटिंग करना है, तो यहाँ पर आप, जहाँ पर हमने लंबाई में निशान लगाया 9 इंच में रख लीजिए टेप को, और 3.5 इंच वाली लाइन में जहाँ पर ये आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको नाप लेना है, यानी कि निशान लगा लेना है। अब इसको यहाँ नापूंगा दोस्तों, कितना रहा है 8 इंच। तिरछी यहाँ से, तिरछे नापने से और यहाँ नापने से 1 इंच का फर्क होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ से देखिए, मैंने 18 में नापा है, 9 हाफ हो जाएगा 18 का, तो ये ऐसे लेना है। आप जितना भी नापे हैं आपको इसी लाइन से ही आपको मिलाते हुए चलना है, यानी कि जो भी आपने नाप ली, सपोजिंग आपने लिया है आर्म होल का नाप 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ कितना होगा 7 इंच। तो 7 इंच को यहाँ पर लंबाई में टेप को रख लेना है, ये 7 इंच को, और यहाँ पर जहाँ पर इसका एंडिंग आएगा, देखिए जहाँ पर ये टच हो रहा है 3.5 वाले लाइन में कैप साइज में, वहाँ पर इसको निशान लगाना है। देखिए इस प्रकार से, तो ये हमारा निकल जाएगा। कुछ लोग यही बोलते हैं कि सर मैंने 7 इंच कैसे लिया हूँ, 8 इंच कैसे लिए हो आपने, तो देखिए यही होता है। और बढ़िया से आप इसका शेप ले सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। देखिए मेरी प्रैक्टिस आती है दोस्तों, इसकी वजह से मैं इसको ले लेता हूँ। देखिए ये देखिए, मेरा बिल्कुल एक प्रैक्टिस है बाजू कटिंग करने का, इसकी वजह से मेरा शेप हमेशा परफेक्ट आता है। लेकिन अगर आप लोगों का शेप परफेक्ट नहीं आता, तो मैंने बाजू का शेप कैसे लेना है फ्रेंच कर्व से और बिना फ्रेंच कर्व से, दोनों से बताया हूँ, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया हमारा बॉडी नाप से। अब हम मान लीजिए कपड़े से, सिले हुए कपड़े से हम नाप लेते हैं, तो किस प्रकार से हम उसका नाप लेंगे। सपोजिंग 14 इंच हमारी लंबाई है ब्लाउज की, तो 15 इंच में मैं यहाँ पर ड्रा कर लिया हूँ, 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन आ गई। ये देखिए, अब यहाँ पर हम सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। आपको सिर्फ अभी आर्म होल में फोकस करना है। ये हमारा सिला हुआ रेडी ब्लाउज है, ये देखिए। तो इसका आर्म होल कैसे नापेंगे, तो देखिए ये आप ऊपर से इसको ऐसा तिरछा रख लीजिए, ये ऐसा देखिए, ये यहाँ से, कहाँ पर से, जहाँ पर से शोल्डर, जहाँ पर जॉइंट हुआ है, देखिए ये बाजू का, देखिए दोस्तों ये। तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे पकड़ लीजिए, और आपको खींच के नहीं नापना है, ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पर रख लीजिए। तो ये कितना आ रहा है, देखिए हमारा ये भी 16 इंच ही है दोस्तों। देखिए ये 16 इंच इसका आर्म होल है, और इसका नाप है बॉडी का, मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
ये है, ये भी 38 इंच ही है दोस्तों। तो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि शोल्डर इसका हो जाएगा 11 इंच, ये भी हाफ इसका 5.5 हो जाएगा, ये यहाँ पर। अब इसको मैं लूँगा 6 इंच में, ये 6 इंच और ये 6 इंच। देखिए आपको समझना है कि मैं कैसे इसको नाप के कटिंग कर रहा हूँ। 38 इंच सीना, 1/4 9.5, ये यहीं पर आ रहा है, मैं मार्जिन में निशान नहीं लगाता। अब आर्म होल लेना है तो 1 इंच में आप यहाँ निशान लगा लीजिए, नाप लीजिए कितना है 3.25, यहाँ पर भी 3.25, और इसी में फ्रेंच कर्व से मैं इसका शेप ले लेता हूँ, ये ऐसा। ये देखिए ये हमारा यहाँ मार्जिन। अब इसको मैं नाप लेता हूँ, ये कितना इंच आ रहा है, ये तो देखिए ये हमारा 8 इंच में आ गया। देखिए जहाँ जहाँ पर ये घुमाए दोस्तों, वहाँ वहाँ पर आपको घुमाते हुए चलना है। ये देखिए ये हमारा 8 इंच आ गया है, जहाँ राउंड पोर्शन है 8 दूनी 16 इंच। तो मैंने अभी इसको 16 इंच ही नापा था। आपका जो भी यहाँ पर से मेजरमेंट आएगा, देखिए आप तिरछा ऐसे गोल नापिए, देखिए इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इसी का ही मुझे बाजू की कटिंग करना है, ध्यान रखिए दोस्तों, इसी का ही बाजू कटिंग करना है। तो देखिए मैं अलग से इसका भी पेपर बता देता हूँ। अब देखिए अगर आपके पास में सिला हुआ कपड़े का नाप है तो आप बाजू का 2 तरीके से नाप ले सकते हैं। देखिए बाजू का एक आप नाप ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर से, जैसे अभी मैंने आर्म होल का नाप लिया था तो ये 8 इंच आया था हमारा, 8 का डबल 16 इंच। तो पहले मैं इसी बारे में बता देता हूँ, जैसे कि अस्तीन की लंबाई 6 इंच, 6.5 में ड्रा करूँगा, ये यहाँ पर कैप साइज 3.5, ये भी 3.5। अब दोनों में यहाँ पर मैं ऐसा तिरछी लकीर, ऐसा सीधी लकीर खींच लूँगा। देखिए अब देखिए मैंने यहाँ पर से इसको तिरछा ऐसा राउंड पोर्शन को नापा था, देखिए इस प्रकार से, तो ये 8 इंच आया था। तो आप यहाँ पर 8 इंच ये टेप रख के यहाँ पर इसको ले सकते हैं। ये तो एक पहला तरीका हो गया। सेकेंड, आप चाहे तो जो 3.5 इंच अपन कैप साइज लेते हैं, देखिए ये 3.5 इंच यहाँ पर, ये आगे से यहाँ पर 3.5, यहाँ पर से आप इसको टेप से ऐसे रख के निशान नाप ले सकते हैं। देखिए कहाँ पर, ये सीधा, ये कितना है 7 इंच। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये 7 इंच और यहाँ 8 इंच, 1 इंच का फर्क होता है। यहाँ पर आप शेप ले सकते हैं, देखिए ये इस प्रकार से, देखिए ये बाजू का परफेक्ट शेप आ गया है। तो देखिए यही तरीका होता है मेजरमेंट करने का, चाहे आप बॉडी नाप से कटिंग करते हैं, चाहे आप सिले हुए कपड़े से। आप बाजू का आर्म होल 2 तरीके से नाप सकते हैं। एक तो आप यहाँ से ये इस प्रकार से, और एक जहाँ पर 3.5 इंच अपन जो कैप साइज रखते हैं उसका, 2 तरीके से आप बाजू को नाप सकते हैं। ये किसमें, सिले हुए कपड़े से। लेकिन बॉडी नाप में आप सिर्फ एक ही तरीके से नाप सकते हैं, वो तरीका है आप इस प्रकार से, देखिए ये ऐसा, ये इस प्रकार से आप नाप सकते हैं। ये 2 तरीका होता है दोस्तों। इसके अलावा और भी कोई तरीका नहीं है आर्म होल की कटिंग करने का, क्योंकि नाप सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, एक बॉडी नाप, सेकंड सिले हुए कपड़े से। इसके इन दोनों नाप के बगैर आप किसी तीसरे नाप से नहीं कपड़ा कटिंग कर सकते, ना सिल सकते हैं। कोई भी क्लाइंट आपके पास में आएगा तो आपको या तो बॉडी नाप लेने बोलेगा, या तो आपको सिले हुए कपड़ा देगा, यानी कि सिला हुआ रेडी ब्लाउज देगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्लाइंट को देखकर ही ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ब्लाउज सिलने के लिए, कटिंग करने के लिए नाप लेना चाहिए पड़ेगा, एक तो बॉडी नाप या तो फिर एक रेडी सिले हुए कपड़े से। इसके अलावा कोई भी और तीसरा तरीका नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता। ध्यान रखेंगे, आप 2 ही तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो देखकर आप सीख ही गए होंगे कि आर्म होल किस प्रकार से निकालते हैं और उसकी कटिंग हमें किस प्रकार से करना रहता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।